हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये वीडियो हमारा कुछ दिन के गैप में आया है। बहुत सारे कारण रहे उसके लिए, बट आज ये वीडियो में हम कुछ आपके जो इस समय बहुत ज़्यादा बर्निंग इशू है उस पर बातचीत करेंगे। पेपर में किस तरह के पेपर आने के चांसेस हैं, पेपर की तारीखें कब तक पता चल जाएंगी और कौन सी तारीख को पेपर हो सकता है, आप अकाउंटिंग के लाइव बैच की बात, इन सब चीज़ों पे हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। और किन किन चीज़ों पे बात होगी तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि आपको वीडियो में कहाँ तक रहना है। तो सबसे पहले एक लाइव बैच की रिक्वेस्ट आई है, उसको देख लेते हैं। कुछ बच्चों के थ्रू और नीड भी लग रही है, पर देखते हैं कैसे होगा। एग्ज़ाम कब तक होगा, कैलेंडर आएगा क्या, कोई तारीख का आइडिया। टेस्ट सीरीज के बारे में क्वेश्चन बहुत सारे हैं। बुक्स कब तक मिलती रहेंगी तब तक है, मतलब उसके ऊपर भी। प्राइजेस कम कब तक रहेंगे, जो हमने प्राइजेस को 50% डाउन किया हुआ है, 50% से ज़्यादा भी कई कोर्सेज में डाउन कर दिया हमने हाल फिलहाल में। यूट्यूब पे कोई हेल्प आएगी क्या बच्चों की, जो हमने प्रॉमिस किया था उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। टेस्ट सीरीज का लेवल हाई क्यों है या नॉर्मल है, या इस पे डिस्कशन जो भी होना है। इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट पे बातचीत। और सर हमने कहीं गलत जगह ज्वाइन किया था, उस पे उसका प्रभाव हम पे। अब मतलब बच्चे बहुत सारे आ रहे हैं कि सर हमने कहीं गलत जगह पे ज्वाइन किया था, और इस तरह की चीज़ें जो सामने आ रही हैं उस पर भी थोड़ा डिस्कशन मैं यहाँ पे करने की कोशिश करूँगा। हालांकि डिस्कशन सिर्फ स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, मुझे कोई किसी और लेवल पे बात नहीं करनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आने लग गए बच्चे अब। तो उसमें क्या हो रहा है और उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे करूँगा। तो मेरा नाम है सी सतीश अनेजा। इन सब पॉइंट्स पे हम एक एक करके करने जा रहे हैं बातचीत। आपको मालूम ही होगा कि ये सारे कोर्सेज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। इन सब पे प्राइजेस आप जाके ऐप में चेक कर लेना, आपको कम मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। कोऑपरेटिव के कोर्सेज और राजफेड के कोर्सेज, ठीक है। इसमें स्पेशली मैं इस समय काम कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। ये जो अकाउंटिंग और कोऑपरेटिव की क्लासेज हैं, ये आपकी टेस्ट सीरीज और आपकी जो टाइम बॉम्ब करके बुक है, ठीक है जी। चलिए, अब सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो मुझे लेना है, आपका एग्ज़ाम कब हो सकता है। एक क्वेश्चन ये आता है। देखिए, सबसे पहले आपका एग्ज़ाम मुझे उन्होंने 1.5 महीना बोला था, जो कि फॉर्म के बाद का 1.5 महीना, यानी कि फरवरी का लास्ट वीक बनता था। पर अब एसबीआई का एग्ज़ाम हो रहा है, तो एसबीआई के एग्ज़ाम के कारण मान लीजिए 20 22 तारीख तक कह रहे हैं शायद एसबीआई का प्री का एग्ज़ाम हो जाए। डेट शायद अभी तक नहीं आई है, ठीक है। और उसके लगभग 1 1.5 महीने के अंदर उसका मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि एसबीआई प्री के बाद और मेंस के बीच में आपके ये वाले एग्ज़ाम आईबीपीएस कंडक्ट करवा ले। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। एडमिट कार्ड कब आएंगे, कैलेंडर जारी होगा कोई तारीख का। तो देखिए, आपका जो भी पहला पेपर होगा उससे 7 8 दिन पहले रोल नंबर आने शुरू हो जाएंगे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। इससे ज़्यादा जल्दी की उम्मीद मत करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। क्योंकि अकाउंटेंट के जो पहले पेपर हुए हैं राजस्थान में जो इसने लिए हैं, उसमें यही रहता है कि 10 एक दिन पहले आपको पता चलने के चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा पहले पता चलने के चांसेस कम ही हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई कैलेंडर आएगा आपको बहुत ज़्यादा समय दिया जाएगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं, अभी एसबीआई का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसकी कोई डेट पता थोड़ी ना चली है। तो वो उतने ही दिन का आपको पता चलेगा, मतलब पहले, ठीक है। तो याद रखिएगा 10 एक दिन पहले ही पता चलना है, तो तैयारी अपनी जारी रखिएगा। अच्छा, तो एक काम तो मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम कब होगा, कैलेंडर की बातचीत हमारी हो गई। दूसरी बात, अब क्या हो रहा है, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। याद रखना, यहीं पे सब कुछ अपडेट आते हैं। देख डेमो क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है। अब मैं आपको बात करता हूँ लाइव बैच अकाउंटिंग का। देखिए, मैंने यहाँ पे एक पोल करवाया है, ये पोल चल रहा है यहाँ पे, देखिए। इस पोल पे जाके आपको बताना है कि आपको लाइव बैच की ज़रूरत है या नहीं है। 30 दिनों का लाइव बैच हो सकता है। सब चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी, आप मुझे जाके बताना। चांसेस, मेरा मन ऐसे समझिए ना कि मुझे बहुत ज़्यादा ओवर वर्किंग करनी पड़ेगी, आप लोगों को तो आगे सुनना है, ठीक है। पर ये बैच एक फास्ट ट्रैक और न्यू कॉन्सेप्ट पे होगा, जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको करवाऊंगा, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। क्योंकि जब बच्चा अकाउंटिंग पढ़ता है तो शुरू में पेशेंस की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि ये एक अकाउंट्स है, मतलब अकाउंट्स एक मैथ्स है। तो मैथ्स में आप बचपन से मैथ सीखते आ रहे थे स्टेप बाय स्टेप, यहाँ आपको एक साथ पढ़ना है। तो वो एक छोटा चैलेंजिंग रहता है, पर मैंने उसमें बताया कि पहले आपको जर्नल टॉपिक करना है। जो बुक मिलती है आपको मार्केट में, चाहे हमारी चाहे कोई, उसमें एक चैप्टर लिखा होता है बेसिक वाला। उसको पढ़ने के बजाय पहले हमें जर्नल एंट्री सीखनी है, या जर्नल एंट्री से रिलेटेड चीज़ें सीखनी है, ये ध्यान रखना। फिर लेजर सीखना है। वो जो शुरू वाले चैप्टर होते हैं हमें उसको लास्ट में पढ़ना है। हम अगर उसको पहले पढ़ेंगे वही प्रॉब्लम आती है सामने, ठीक है। तो लाइव बैच की संभावनाएं हैं, और पर आप लोग अगर चाहेंगे तभी, ठीक है। मैं क्योंकि देखिए, एक उसकी एक कॉस्टिंग होती है, क्योंकि लाइव बैच ऐसे तो है नहीं 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा।
ठीक है, वो बैच बहुत लेंथी चलने वाला सीन है, तो वो टाइम भी लेगा। ठीक है, अच्छा टेस्ट सीरीज की प्राइस, अच्छा टेस्ट सीरीज की प्राइस, टेस्ट सीरीज की प्राइस भैया 350 रुपये कर रही है मैंने। इसमें क्या क्या मिलेगा, इसमें बहुत कुछ है। अब बहुत कुछ में मतलब जितना लोग चार्ज कर रहे हैं उनका दुगना, उनसे आधी फीस ले रहा हूँ, उनका दुगना दे रहा हूँ, डबल लैंग्वेज में दे रहा हूँ, जीके, मतलब बहुत कुछ है। आप टेस्ट सीरीज में जाके एक बार पता जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको मैनेजर और असिस्टेंट के लिए अलग अलग टेस्ट सीरीज लेनी नहीं, दोनों भाषा एक साथ मिल रही हैं, एक्सप्लेनेशन भी मिल रही है, ये ध्यान देना है हमने, एक्सप्लेनेशन भी मिल रही है। मुझे स्क्रीनशॉट आ रहे हैं बच्चे, कहीं उन्होंने ज्वाइन कर ली, अब बेचारे दोबारा फीस ना भर पाए, वो स्क्रीनशॉट के आंसर मेरे से ले। हमारे स्टूडेंट्स के लिए तो मैंने सोल्यूशन डाले हैं, अब उसके आंसर मैं कैसे करूंगा, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। अब बताओ क्या करें, फिर कहते सर आपकी मर्जी है। अरे भाई इतना समय कहाँ होता है कि आपके आंसर, दूसरों के क्वेश्चन, वो भी इंग्लिश, मतलब आप समझ लीजिए कि बच्चे, आप वहां जाके ले रहे हो, पहली बात तो आपको आधी चीजें ले रहे हो, फिर उनके आंसर हमसे पूछ रहे हो, उनसे पूछो ना, समझिए, प्रैक्टिकल बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, बुक्स कब तक मिलेंगी, देखिए मेरा ये मानना है, बुक्स का पहले मैं 50-50 सेट अपने पास रख रहा था, क्योंकि हम लोग वैसे तो प्रिंट ऑन डिमांड पे काम करते हैं, पर मेरे पास 50 सेट रख रहा था। आज की डेट में मैंने उन 50 सेट्स को 20-20, 25-25 सेट पे ले आया हूँ, क्योंकि अब कुछ दिन की डिमांड है, उसके बाद तो बुक्स का आपको भी पता है, ठीक है। तो अब बुक, मेरा ये मानना है कि भैया जिसने लेनी है जल्दी से ले लें, क्योंकि हम इसको फिर अपने पास स्टॉक कम करते जाएंगे। अब स्टॉक रखने का कोई मतलब नहीं है, धीरे धीरे, क्योंकि जिन्होंने बुक लेनी है वो लेते जा रहे हैं, है ना, तो हम स्टॉक कम कम करते जा रहे हैं, तो आप अपना बुक का देख लीजिएगा। कम प्राइस कब तक रहेंगे कोर्सेज के, टेस्ट सीरीज के प्राइजेस देखिए लोगों ने हमसे डबल रख रखे हैं, हमारे से आधा कंटेंट है, आधे से भी कम कंटेंट है, कुछ भी किताबों से उठा के दिया, हमारा अनुभवी कंटेंट है, ये मैं आपको बता सकता हूँ, आप फ्री टेस्ट भी जरूर दे के देखिए, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स का, अब मैं आता हूँ, ये टफ पेपर का लेवल उनको हाई लग रहा है, मैं बता देता हूँ क्लियर कहानी। देखिए कहानी सीधी सी है, मैथ्स में, रीजनिंग में, अब आप डीआई करते हैं या कोई भी कॉन्सेप्ट करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव तो नहीं है मैथ्स मैथ्स रीजनिंग का। अब बच्चों ने मुझे कहा सर मैथ्स हाई है, इतनी हाई नहीं आती, ध्यान से सुनिएगा, हाई क्यों लग रही है, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए रीजनिंग का मैंने एक क्वेश्चन दिया, ये टेस्ट है, देखिए सारे टेस्ट आपके यहीं बन रहे हैं, ये सारे टेस्ट बन रहे हैं, जैसे ये मैनेजर का इंग्लिश का टेस्ट है, ये टेस्ट हमने डिज़ाइन किया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, मान लेते हैं, जब मैं मैथ्स के क्वेश्चन को बना रहा हूँ, अब इसमें जब प्रश्न आते हैं तो वो प्रश्न 5-5 के सेट में आने चाहिए, पर मेरा फोकस है कि मैं आपको ज़्यादा टॉपिक करवा दूँ, तो वो आप इतनी बड़ी पैरा पढ़ते हैं, उसके बाद 2 क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपका समय पैरा पढ़ने में तो उतना गया, पर आपके 2 क्वेश्चन होते हैं, तो बच्चों को वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो बच्चे मुझे ये कह रहे हैं कि सर आप लिमिटेड टॉपिक दे दो, हर टेस्ट में जरूरी नहीं है सारे टॉपिक दो। तो मेरा ये था कि चलो आपको टेस्ट देना है, मेरा कोई आईबीपीएस का लेवल इससे कम ही आएगा, ठीक है। मेरा मकसद ये था कि आपको एक ही टेस्ट में सारे टॉपिक देता रहूं, पर बच्चों ने यही फीडबैक दिया कि मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है उनको मेनली, कि सर मैथ्स में उनको उम्मीदें ज़्यादा होती हैं, पर वो पैरा पूरा पढ़ते हैं और उसके बाद वो 2 ही क्वेश्चन मिलते हैं, हालांकि 5 क्वेश्चन मिले तो अगले क्वेश्चन वो फटाफट से कर लेंगे तो स्कोर बन जाएगा। तो मेरा आपसे यही कहना है, यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इन स्कोर्स के चक्करों की टेंशन नहीं ली जाती, कभी भी नहीं ली जाती, सर डीमोटिवेट हो जाते हैं। अरे जितना डीमोटिवेशन जैसा कुछ भी नहीं होता, आपको क्वेश्चन कितने बढ़िया करने हैं, आपको कॉन्सेप्ट आते हैं या नहीं आते हैं, आपकी अपनी गलतियां नहीं होनी चाहिए। क्यों, मैं पेपर बना रहा हूं, मैं आपके जैसा, आपकी सोच के जैसा पेपर बनाऊंगा, जरूरी है क्या, आईबीपीएस आपकी सोच के जैसा पेपर बनाएगा क्या, जरूरी है क्या, नहीं। मेरी टेंशन आप क्यों लेके बैठे हो, आपको तो ये देखना है कि जो अच्छा मिल रहा है, मैं कह रहा हूँ बच्चों आपको ये ध्यान देना है, आपको क्या क्या अच्छा मिल रहा है, क्या क्या सुधार करने को मिल रहा है, उस पर फोकस होना चाहिए। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, आपका मुझ पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए, मेरी मर्जी, मैं कैसे मर्जी टेस्ट दूं, मैं हार्ड बनाऊं इजी बनाऊं, आपको ये देखना है कि मुझे वहां से अच्छी चीजें क्या लेनी चाहिए, सिलेबस के हिसाब से कंटेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस उतना देखना है। पेपर कैसा बन रहा है वो आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए, मैं पेपर के लेवल को हाई रख रहा हूँ। अगर आप मेरे पेपर में 100 के आसपास ला रहे हैं, 100-110 पे ला रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सारे टॉप क्लास क्वेश्चन रखे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आपको अकाउंट्स दिखाता हूँ, अभी आप अकाउंटिंग देखिए मेरी, आपको पेपर में इतने सारे लेवल के क्वेश्चन नहीं मिलने वाले वहां पे, ये सारे जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले हैं ना, इतने लेवल के क्वेश्चन आपको एक साथ, मतलब लेवल का मतलब आप समझिएगा, सारे जब पेपर बनता है ना तो वहां पे क्या होते हैं, बहुत सारे इजी क्वेश्चन रखे जाते हैं, कुछ थोड़ी कैलकुलेशन के या मीडियोकर लेवल के रखे जाएंगे, मीडियम लेवल के, फिर कुछ
कुछ हल्के से हाई रखे जाएंगे। मैंने यहाँ एक ऐसा सिनेरियो बनाया है जहाँ पे आपको सबको एक अच्छा लगे, मतलब वेट आएगा उसमें, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन अच्छे डाले हैं। अकाउंट्स की बात करेंगे, कोऑपरेटिव एक्ट में मैंने आपको ऐसे नहीं है कि इजी देखा कितने धाराएं आ रही हैं, कितने रूल्स आ रहे हैं ना। ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चनों में आपको सोचना पड़ेगा, सीधे सीधे आंसर लगने वाला माहौल ही नहीं है। ये देखिए मैंने पूरे ये आंसर दिए हैं सारे आपको, ये पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ दे रहा हूँ मैं आपको, ये प्रॉपर तरीके से आपको दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि हर क्वेश्चन आपको समय लगवाएगा, ऐसे नहीं है मुंह उठा के कुछ भी। जैसे ये क्वेश्चन है, पेपर में आपको ये इतने इजी इजी क्वेश्चन बहुत सारे मिलने वाले हैं, पर मेरे को ये एक दो क्वेश्चन है, आप समझिएगा, इसलिए आपको समय भी लगने वाला है मेरे टेस्ट में, स्कोर भी कम आएगा। और उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट वाइज है, ये देखिए सारे, ये भी हमारा एक अच्छा, अब बच्चे का मैसेज आता है तो आपको समझ में आ गया कि आपका कंट्रोल हम तक नहीं होना चाहिए, आपका कंट्रोल सिर्फ आपको अपनी तैयारी तक करना है, ये ध्यान देना है आपको। पेपर बनाने वाले पे आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। मुझे तो आप कह सकते हो सर इजी क्वेश्चन डाल लो, पेपर का लेवल इतना हाई नहीं आता, नहीं, आप मत करो ये वाला काम। आप अच्छी चीजें लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा कहोगे मैं तो वैसे क्वेश्चन हटा दूंगा, दूसरे नए डाल दूंगा। मेरा ये कहना है कि आपको एक सोच रखनी है कि जो जो अच्छी चीजें आप उठाओ, जो कमियां लग रही हैं उसको सुधारो, आपका कंट्रोल इतना ही है। आप इस लेवल का पेपर करके जाओगे, पेपर वहीं इतना मिलने वाला है, आप क्यों चाहते हो मैं इसी लेवल का बनाऊं, इस लेवल का उसने बना दिया तब क्या करोगे, तो ध्यान रखना, ठीक है। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप लोग कहोगे, मेरे को बनाने में कहीं को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास डेटा सारा है। अच्छा, अब बताते हैं आपको, अब चलते हैं अपने यूट्यूब पे, कोई हेल्प आएगी क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ। यूट्यूब पे मेरी गला खराब हो गया था, मेरी कोशिश यही है, तो पहले ये लाइव बैच का डिसाइड हो जाए, फिर अगर ये नहीं होता लाइव बैच, अगर लाइव बैच नहीं होता तो मैं यूट्यूब पे कुछ क्लासेस आप लोगों के लिए कंडक्ट कर दूंगा, ठीक है। अब ये इंग्लिश वाले लेट क्यों आते हैं टेस्ट, उसका भी रीजन सुन लो भैया। पहले टेस्ट ये इंग्लिश वाला लेट इसलिए बनता है, पहले हम बनाते हैं हिंदी वाला, हिंदी वाला बन गया, ये देखिए ये पांचवा टेस्ट बन गया, अभी इंग्लिश में नहीं शुरू किया। आप लोगों की आती है यहाँ पे रिपोर्ट्स, मतलब जब बच्चे दे देते हैं, तो ये देखो अभी 208 इकट्ठी कर रखी है, 150 तो पुरानी पड़ी है। मतलब ये रिपोर्टें क्या होती हैं, आपको लगा गलत है, गलत नहीं होता वो, हम जब चेक करते हैं ये दिन में 30 40 50 बढ़ा देते हैं बच्चे, कुछ भी दिल में नहीं आता, ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा जी, रिपोर्ट क्वेश्चन सही नहीं लग रहा जी, रिपोर्ट आपको दिखाऊं मैं अगर ऐसी चीजें, मतलब ये क्या बच्चों के नंबर भी दिखते हैं यहाँ पे, नहीं तो मैं दिखाता आपको, तो वो रिपोर्ट कर देते हैं। अब हम जाने, हमारा काम जाने, हम पढ़ते रहे उन क्वेश्चंस को, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में, मतलब अगर 10 क्वेश्चन रिपोर्ट हो रहे हैं तो एक या दो क्वेश्चन हमें सही करने पड़ते हैं, वो भी बहुत मुश्किल, अदरवाइज तो रिपोर्ट कर देता है बच्चा, ठीक है। तो जब ये चीजें सामने आ जाती है किसी टेस्ट की, जैसे हमने टेस्ट 5 नंबर दे दिया बच्चे को, अब कल परसों तक ये टेस्ट के ऊपर बच्चे कर लेंगे, तो जो कोई मेजर गलती होती है वो सामने आ जाती है जब बच्चे टेस्ट देते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा काम आसान हो जाता है। अदरवाइज अगर हम हैंड टू हैंड बना दें तो वो गलती दो दो टेस्ट में सही करनी पड़ेगी हमें। और अभी अगर वो साफ सही हो जाएगी, हिंदी में कर ले तो इंग्लिश में हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हमें करना होता है यहाँ से कॉपी टेस्ट, और उसके बाद हर क्वेश्चन का हमें ट्रांसलेशन लाना होता है, तो हमारा समय बच जाएगा। गलती हमें अगर होगी तो कोई एक ही जगह सुधार करनी पड़ेगी, दो दो जगह सुधार नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस कारण से हमारा इंग्लिश के क्वेश्चन सेट 1 या 2 दिन लेट आता है, ठीक है। सर हमने बहुत, कई बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, सर हमने गलत जगह ज्वाइन कर लिया, तो मैं उसका भी बता देता हूँ बेटे। अब इससे हम कर क्या सकते हैं इसमें, हम तो हर लेवल पे आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपने कहीं और ज्वाइन कर लिया था, वहां पे आपको सोल्यूशन भी नहीं मिल रहे हैं, वहां पे बनाने वाला टीचर ने, किस टीचर ने डेटा बनाया वो भी नहीं पता आपको, क्या अनुभव है वो भी नहीं पता आपको, ठीक है। तो आप ये समझिए कि जब फिर आप जा ही क्यों रहे हैं, फिर आप पैसे 600 रुपए दे के आ रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि सर, तो ये आपको देखना है, ठीक है। हम तो अपनी मेहनत से भी कम का चार्ज कर रहे हैं आपसे, हम यही हेल्प कर सकते हैं। और आप अपना समय भी वेस्ट कर रहे हो, आप पता नहीं वो बातों में चले जाते हो, मैं क्या कर सकता हूँ, हम सबसे पहले थे, आप हमें जानते भी हो, फिर भी आप लोग इस गलती करोगे तो उसका हमारे पास तो कोई इलाज नहीं है। चाहे आप क्लासेस के लेवल पे बात करो, चाहे टेस्ट के लेवल पे बात करो, चाहे बुक्स के लेवल पे बात करो, एक बुक में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, सोच के देखना, या जिस तरह की टेस्ट सीरीज में आप बात कर रहे हो, तो अब उसमें गलती आपकी है, टोटली आपकी है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आपको कहीं वही लगता है ना कि दूसरे की थाली में लड्डू ज्यादा लगते हैं, अब लड्डू जब आपने खा लिए तो उसके बाद आप कहते हो कि नहीं सर वो तो लड्डू नहीं था, वो तो अब क्या मेथी निकल गई, तो ये आपको देखना था, ठीक है। तो मैंने सारे पॉइंट्स का यहाँ पर डिस्कशन कर दिया आपको साथ में, और मैं अब कंटिन्यूसली कोशिश करूँगा, लगातार वीडियोस दूँ मैं आपको, क्योंकि गले में प्रॉब्लम थी, कोल्ड था, और ये सब चीज़ें थी, ठीक है जी। टेक केयर, बाय बाय। बाकी ये कोर्सेज हैं, ये किताबें हैं, आप देख सकते हैं, ये आपको मिल रही हैं,
grosspy.com पे मिल जाएगी, ठीक है। चलिए टेक केयर, बाय बाय। तो मेरा वही आज सारे मैं वापस से एक बार समरी मान देता हूँ। टेस्ट सीरीज भैया ढंग से अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। टेस्ट सीरीज में से ही पेपर आएगा, पेपर बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। किताबों को पढ़ लो, किताबों में मैं बता दिया क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और बाकी चीज़ें आप, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।